साई की बात। बच्चे, अगले महीने के अंत तक तुम्हारे पास एक खुशखबरी आने वाली है मेरे बच्चे। अगले महीने तुम देखना, तुम्हारा बहुत उद्धार होने वाला है। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव होने जा रहा है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इस महीने तुमसे थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगा और अगले महीने के अंत तक तुम्हें उसका फल देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना कि क्या क्या तुम्हारे साथ होगा, कितना कुछ तुम कर जाओगे इस महीने। और अगले महीने तुम देखना कि तुम इस महीने कहाँ थे और अगले महीने तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तुम देख लेना। और ये मैं कह नहीं रहा, ये मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और ये तुम खुद महसूस करोगे अपने साथ। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जीवन ख़त्म सा हो चुका है? तुम्हारे जीवन का दौर जो है उससे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हिसाब से होती हैं। जो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से होने वाली होती है ना, मैं उन्हें तुम्हारे हिसाब से कर देता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ तुम्हें समझ नहीं है और उन्हें मुझे अपने हिसाब से करना होता है। लेकिन उसका फल जो होता है ना, वो तुम्हारे ही पक्ष में होता है। लेकिन शुरुआती दौर में तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे तरीके विचित्र हैं, अलग हैं। तो तुम समझा करो मेरे बच्चे, समझो। और जो तुम्हारे घर पर मेरी तस्वीर है ना, उसमें कई तरह की लीलाएं तुम देख चुके हो, कई तरह से। तो उस तस्वीर को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि उस तस्वीर में मैं विराजित हूँ साक्षात रूप में। और उस तस्वीर से तुम जब भी कुछ भी मांगोगे ना, तुम्हें मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि वहाँ पर मैं हूँ मेरे बच्चे। उस घर के कोने में मैं हूँ, तुम्हारे बाबा हैं मेरे बच्चे। और सुनो, डरना बंद करो। तुम बहुत डरते हो, बहुत ज़्यादा ही डरते हो तुम। इतना डर नहीं होना चाहिए मन में। तुम बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाते हो, घबरा जाते हो। ऐसे मत डरा करो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं मेरे बच्चे। ये डर मन से निकालो। अब तुम बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि डर जाते हो। डरा मत करो। और सुनो, तुम्हारी नज़र में कोई अगर ऐसा है ना कि कोई उदास रहता है, मायूस रहता है, अपने जीवन में वो हताश है, निराश है, तो तुम उसका एक मार्गदर्शन करो ना मेरे बच्चे। उसे समझाओ कि उसके साथ भी ईश्वर हैं, उसके साथ भी भगवान हैं, उसके ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो ईश्वर को पकड़ ले, उनके चरण पकड़ ले। वो दर दर भटक रहा है, जगह जगह जा रहा है, उसे तुम समझाओ। अगर शायद तुम समझाओगे, सही मार्ग दिखाओगे ना, तो शायद वो नहीं भटकेगा, क्योंकि वो इधर से उधर भटक रहा है, अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे जीवन का सार ही समझ में नहीं आ रहा। जो जैसा उसे कहता है वो वैसा करता है। तो तुम उसे समझाओ, उसकी मदद करो। और मेरे बच्चों का काम है कि मेरे बच्चों की मदद करें, तो तुम उसकी मदद करो ना मेरे बच्चे। तुम उसे अच्छे से समझा सकते हो, तुम उसे सही मार्ग दिखा सकते हो, ईश्वर का मार्ग, भक्ति का मार्ग। अगर तुमने एक भी बच्चे को मुझसे जोड़ा ना, उस ईश्वर से जोड़ा, उस परमात्मा से जोड़ा ना, तो देखना कि तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा। और ये चीज़ें तुम्हारे कर्मों में जुड़ जाएंगी, तुम्हारे कर्मों के फल में जुड़ेंगी और तुम्हारे जीवन में इसका असर देखने को भी मिलेगा। तुम ये चीज़ें करके देखो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों में तुम्हारा नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि तुम्हारा जो नज़रिया है ना, कुछ चीज़ों में बहुत गलत है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल तुम नकारात्मक हो जाते हो। वहाँ पर तुम्हें सकारात्मक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर तुम वहाँ पर सकारात्मक नहीं रहोगे ना, नकारात्मक रहोगे, तो चीज़ें सकारात्मक होते होते नकारात्मक की तरफ चली जाती है मेरे बच्चे। इस बात को समझा करो। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सकारात्मक रहो। सकारात्मक रहोगे ना, तो चाहे कितनी भी चीज़ें गलत हो रही हों, चाहे कितना भी नकारात्मक चीज़ें हों, वो सब सकारात्मकता में बदल जाती हैं। और ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन अक्सर तुम नकारात्मक ही होते हो। तो अपने आप को नकारात्मक होना बंद कर दो और सकारात्मक होना शुरू कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम किसी को अपना घर नहीं दिखाना चाहते अभी के लिए, तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारा घर उनको देखना सही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि कल को और आगे बात बढ़ सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो तुम संभाल नहीं पाओगे, तो मत दिखाओ मेरे बच्चे। कई बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे घर के आसपास ही कुछ कार्यक्रम है और वो वहाँ पर आ रहे हैं और तुम उन्हें अपना घर नहीं दिखाना चाहते ना,
तो तुम जाओ ही मत ना। जाओगे तो तुम्हें उनको अपना घर दिखाना पड़ेगा, तो मत जाओ। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी कि तुम क्यों अपना घर नहीं दिखाना चाहते। तुम मजबूर हो, तुम परेशान हो, चाहकर भी तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तुम उन्हें अपने घर पर निमंत्रण नहीं दे पा रहे हो। तुम चाहते हो उन्हें बुलाना, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, क्यों उदास हो, क्यों मायूस हो, मत हो मायूस। तुम उन्हें अपने घर बुला लोगे बहुत जल्द, चिंता मत करो। जब वो मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी ना, तब मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर जितना स्वागत तुम करना चाहो उनका, जितनी इज्जत देना चाहो, जो करना चाहो करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। और सुनो, जिस वक्त तुम्हारा मन शांत नहीं रहता ना, तो तुम मुझे याद किया करो। तुम मेरे पास आकर बैठ जाया करो। मेरे मंदिर नहीं आ सकते हो तो तुम घर में ही मेरे पास आकर बैठ जाया करो। मेरे पास बैठा करो, आकर बैठोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। मेरे पास आया करो। और सुनो, हर इंसान के अंदर कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी कमियां गिना रहा है ना, तो तुम्हें उन कमियों पर गौर ना करते हुए ना अपने अंदर खूबियों को देखना है। और रही कमियों की बात, तो तुम्हें पहले सोचना है खाली बैठकर, क्या तुम्हारे अंदर ये कमी है या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये कमी है तो उसे सुधारो, क्योंकि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिसे सुधारने पर तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। दो तरह की कमियां हैं मेरे बच्चे। एक कमी वो कमी जिसके सुधरने से तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा, और दूसरी कमी वो है जो सामने वाला ईर्ष्या से बोल रहा है। तो पहले देखो कि वो सही वाली कमी बोल रहा है या ईर्ष्या वाली कमी बोल रहा है। ईर्ष्या वाली बात है तो जाने दो, ध्यान ही मत दो, नज़रअंदाज कर दो। और अगर सही वाली कमी तुम्हें बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ सको, तो उस कमी को सुधारने की कोशिश करो। और वैसे तो तुम्हारे अंदर खूबियां हैं मेरे बच्चे, और अपनी खूबियों को हमेशा प्रशंसा में रखना चाहिए। खुद की प्रशंसा खुद से करो, अपने आप को बोलो कि हाँ तुम अच्छे हो। जब तुम अपने आप को अच्छा बोलना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर तुम खुद को ही नीचा दिखाना शुरू कर दोगे तो सबकी नज़रों में नीचे गिर जाओगे। सबके लिए फिर तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो तुम अपने आप को अच्छा महसूस कराया करो कि तुम बहुत अच्छे हो, और देखो तुम कितने अच्छे हो जाओगे सबके लिए। जब तक तुम खुद के लिए अच्छे नहीं बनोगे तो सामने वालों के लिए कैसे बन पाओगे, बताओ मुझे। और सुनो, अगर तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है तो उस घड़ी को सही करवाओ, क्योंकि घड़ी बंद नहीं रखते हैं, ठीक है। और सुनो, मेरे मंदिर में जो मूर्ति है ना, उसमें काफ़ी धूल मिट्टी जम गई है, उसे साफ़ कर दो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, वक्त नहीं मिल रहा? थोड़ा सा वक्त निकाल लो मेरे बच्चे अपने बाबा के लिए, और मुझे थोड़ा सा साफ़ कर दो, स्नान करा दो अगर हो सकता है तो। और वैसे तो आज छुट्टी है ना तुम्हारी, आज तो तुम कर ही सकते हो मेरे बच्चे, आज कर दो। और सुनो, आज जो तुम मेरे लिए भोग बनाओगे ना, उस भोग के बाद तुम सबसे पहले जो प्रसाद होगा ना, वो मेरे किसी ऐसे बच्चे को खिलाना जो ज़रूरतमंद हो। उसके बाद में अपने पूरे परिवार में देना, क्योंकि आज मेरा एक ऐसा बच्चा है जो बहुत भूखा है, जो तुम्हारे घर के आसपास ही है। उसे तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। कभी कभी अपने घर के बाहर भी निकल जाया करो। तुम्हारे आसपास में ही मेरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भूख से तड़प रहे होते हैं, और जब तुम मेरे आगे थाली रखते हो ना, भरी हुई थाली, तो मेरा मन नहीं करता खाने का, क्योंकि वो मेरा बच्चा भूखा होता है। तो एक बार कम से कम अपने घर के दरवाजे के बाहर देख लिया करो कि कोई भूखा तो नहीं बैठा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत दूर जाओ, बस अपने घर के आसपास एक बार देख लिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत साफ़ है, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर बस एक कमी है। वो जानते हो क्या है? शब्दों की कमी, बोलने की कमी। तुम्हारे अंदर इतना खरवापन आ गया है ना, इतना कठोरपन आ गया है कि तुम अगर प्यार से भी बात करते हो ना, तो सबको लगता है कि तुम डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तो तुम ना अपनी बोली को थोड़ा सा सुधारो। मैं मानता हूँ कि तुम गुस्सा नहीं करते, सबसे बहुत प्यार करते हो। बस जो बोलने का तरीका है ना, जो शब्दों का चयन है, वो थोड़ा सा अच्छे से करो, थोड़ा सा प्यार से करो। जैसे तुम मुझसे बात करते हो ना, वैसे ही लोगों से बोलना शुरू करो। देखो लोग तुम्हें कितना पसंद करेंगे। देखना, तुम मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।